हाय गाइज, आज मैं आप सबके सामने जिस मुद्दे के ऊपर बात करने जा रही हूँ वो मुद्दा काफ़ी हाईलाइट है। पिछले कुछ दिनों से आप न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में या मैं बात करूँ किसी भी सोशल साइट्स की तो हर जगह अतुल सुभाष जी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। उनका जो मुद्दा है वो काफ़ी हाईलाइट है और इसकी वजह है कि उन्होंने अपनी पत्नी से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया, यानी उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने मरने से पहले करीबन 1.5 घंटे का एक वीडियो शूट किया जिसके अंदर उन्होंने अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपने दर्द और अपने कुछ तथ्य सामने रखे और सरकार के अलावा हमारे देश के हर एक उस इंसान से एक सवाल किया कि क्या अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा? क्या हमारे देश में जो इतने सारे अतुल सुभाष हैं, क्या वो इसी तरह से मौत को गले लगाते रहेंगे? क्या हमारे देश की न्यायपालिका इतनी खोखली है कि वो एक महिला के अधिकारों की तो बात करती है, पर वहीं अगर एक पुरुष अपने अधिकारों की मांग करता है तो हमारे देश की न्यायपालिका मौन धारण कर लेती है, हमारे देश की न्यायपालिका चुप हो जाती है। ऐसे ना जाने कितने अतुल सुभाष हैं जो हर रोज हर दिन अपनी पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर मौत को गले लगा लेते हैं। मौत को गले लगाना इतना आसान नहीं है। कोई भी इंसान अगर सुसाइड करता है तो वैसे ही सुसाइड नहीं करता। उसके पीछे ना जाने कितनी वजह होती है, ना जाने वो अंदर से कितना टूट चुका होता है, ना जाने उसने अपने आसपास कितने लोगों से बात करने की कोशिश की होगी पर उसको किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। और अंत में उसे एक रास्ता नज़र आता है कि अगर उसने मौत को गले लगा लिया तो उसकी सारी दुःख, दर्द, पीड़ाएँ जो हैं वो खत्म हो जाएँगी। और ऐसा ही किया है अतुल सुभाष जी ने, जो लगभग पिछले 2-3 सालों से अपनी पत्नी के द्वारा परेशान किए जा रहे थे, उनकी यातनाएँ जो है सहन कर रहे थे और बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाने के बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा था। और तब उन्होंने अंत में जाकर सोचा कि अगर मैं मर जाऊँ, इस दुनिया से चला जाऊँ, तो शायद मेरे दुःख दर्द कम हो जाएँ, क्योंकि उन्हें और कोई रास्ता जो है वो नज़र नहीं आ रहा था और ऐसे में उन्होंने मौत को गले लगा लिया। समझने की भी ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक महिला के साथ अन्याय होता तो हम कैंडल मार्च करते हैं, न्याय की गुहार लगाते हैं। अब हम सबको अपनी सोच बदलनी होगी। अगर किसी पुरुष के साथ गलत हो रहा है तो भी हमें अपना कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलना होगा, आवाज़ को बुलंद करनी होगी। हमें पुरुषों के हक के लिए भी बात करनी होगी। जिस तरह से महिला आयोग का गठन किया गया है, उसी तरह से पुरुष आयोग का भी गठन किया जाना चाहिए, जिससे जो पुरुष हैं वो अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा सरकार तक पहुँचा सके, हमारी जो न्यायपालिका है उससे अपने न्याय की गुहार लगा सके। ऐसे ही अतुल सुभाष जी ने मौत को गले नहीं लगाया। कहीं न कहीं उनका जो विश्वास था, वो हमारे देश की न्यायपालिका से डगमगा रहा था। वो हमारे देश की न्यायपालिका के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्हें शायद अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उन्हें नतीजे का पता था कि केस एंडिंग होने के बाद उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ़ उनकी पत्नी की बातें सुनी जाएगी और उसी के आधार पर जो कोर्ट है वो स्टेटमेंट दे देगा और उसके आधार पर न्याय हो गया। तो उन्होंने अपने आप को मरना ही उचित समझा और इसलिए उन्होंने मौत को गले लगा लिया। पर अब हम सबको आगे आना होगा और हम सबको उन सब अतुल सुभाष को भी बचाना होगा जो हर रोज़ लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? अगर कोई इंसान मर जाता है तो हम सब लोग उसके साथ देने के लिए उसके न्याय की माँग करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग चलाते हैं। पर एक्चुअल में हमारे आस-पास ना जाने ऐसे कितने अतुल सुभाष हैं जो हर रोज़ अपने अंदर ही अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उन सबको नेगलेक्ट करते हैं, हम उन सबसे बात करना तक उचित नहीं समझते हैं। तो मेरी आप सबसे उम्मीद है कि अगर आप सबके आस-पास भी ऐसा कोई अतुल सुभाष दिखाई दे तो एक बार उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उन्हें थोड़ा समझाने की, थोड़ा दिलासा देने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपके थोड़े से बात करने के दौरान उनके अंदर एक ऐसी उम्मीद आ जाए कि वो जो गलत कदम उठाने की सोच रहे हैं, वो ऐसा कदम ना उठाएँ। अंत में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अतुल सुभाष जी को न्याय मिले और इसके अलावा उनकी पत्नी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मैं हमारे देश के प्रत्येक नागरिक से, मेरे देश के सभी देशवासियों से ये भी अपील करना चाहूँगी कि वो जब कोई अपराध होता है तो उसमें किसी भी तरह का जेंडर ना देखे, धर्म ना देखे, लिंग ना देखे, क्योंकि जब भी कोई अपराध होता है तो अपराध कभी भी जाति, धर्म, लिंग को देखकर नहीं होता। तो आप अपने दिमाग के अंदर एक बात को अच्छे से बैठा कर रखिए, जो अपराध होता है वो अपराध होता है और उसको करने वाला हमेशा अपराधी होता है, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो फिर चाहे किसी भी जाति से हो, ऊँची जाति से हो या नीची जाति से हो या वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।